कहानी की शुरुआत रशिया के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ग्रिशा से होती है, जो अपने बाप के पैसों की वजह से बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था और वो अक्सर अपना ज्यादातर समय पार्टी करने में बिता देता। और एक दिन जब ग्रिशा एक लड़की को रोड पर ही छोड़कर वापस जा रहा था, तो उसकी तेज रफ्तार की वजह से सिम्योन नाम के एक पुलिस वाले ने उसे रास्ते में ही रोक लिया। पर ग्रिशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने हर बार की तरह सेम्योन को भी रिश्वत देकर वहां से निकलने की कोशिश की, पर सेम्योन इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद ग्रिशा ने वहां से भागने की कोशिश भी की, पर सेम्योन उसकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। पर इसके बावजूद भी ग्रिशा नहीं रुका और उसने सेम्योन को अपनी गाड़ी पे लटका के ही चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ग्रिशा के पिता पेवल अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां वो अभी भी लगातार पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहा था। और उसकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए पुलिस चीफ ने पेवल को जल्द से जल्द ग्रिशा को सुधारने की चेतावनी दी। पुलिस स्टेशन से निकलते ही पेवल ने अपने बेटे को डांटते हुए उसे घर से निकालने की धमकी भी दी। पर ग्रिशा जानता था कि उसके पिता सच में ऐसा कुछ नहीं करने वाले और उसके इसी बर्ताव से परेशान होकर पेवल अपनी खास दोस्त और एक मशहूर टीवी प्रोड्यूसर आतिया से मिलने के लिए पहुंचा। पेवल को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे के साथ क्या करे, जिस पर आतिया ने उसे एक आदमी के बारे में बताया जिसके साथ वो एक हॉरर फिल्म पर काम कर रही थी। आतिया ने बताया कि उस आदमी के तरीके अजीब बहुत हैं, लेकिन वो उसकी मदद पक्का कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर पेवल एक बार उससे मिलने के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद वो दोनों लेवॉन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे, जो उस वक्त एक रस्सी से लटका हुआ था। पर ये सब सिर्फ एक दिखावा था। असल में लेवॉन की खासियत थी कि वो सामने वाले की आंखों को बड़ी आसानी से चकमा दे सकता था। पर उसकी इन्हीं अजीबोगरीब तरकीबों को देखकर पेवल काफी घबरा गया और वो वहां से निकलना चाहता था, पर आतिया ने फिर भी किसी तरह उसे रोक ही लिया। कुछ दिनों बाद जब ग्रिशा पार्टी करके क्लब से बाहर निकला, तो उसकी नजर अपनी गाड़ी पर पड़ी, जिसे एक ट्रक में टो करके ले जाया जा रहा था। और ये देखते ही वो तुरंत ही उसके पीछे भागा, पर तभी अचानक उसे एक गोली लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली, तो वो एक तबेले में बंधा हुआ था, जहां एंटियोम नाम के एक लड़के ने उसे जल्द से जल्द सभी घोड़ों को तैयार करने को कहा और ऐसा ना करने पर उसे सजा भी मिलने वाली थी। पर ग्रिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कहां पहुंच गया मैं। और तभी एवडे नाम का एक आदमी उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया, जहां उसने ग्रिशा पर काम ना करने की वजह से चिल्लाना शुरू कर दिया। और तभी उस जमीन का मालिक दिमित्री और उसका बेटा एलास्के भी वहां पहुंच गए और उन्होंने ग्रिशा को उनकी बात ना मानने के लिए हंटर से पीटना शुरू कर दिया। जिसके बाद दिमित्री ने उसे एक आखिरी मौका देते हुए जल्द से जल्द काम करने को कहा। और जैसे ही ग्रिशा वापस तबेले के अंदर गया, तो वो तुरंत ही वहां से भाग गया। बाहर निकलते ही उसने लोगों से फोन मांगना शुरू कर दिया, पर किसी को भी उस वक्त फोन के बारे में पता ही नहीं था। और ऐसे ही भागते भागते वो गलती से पानी में गिर गया, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलने के लिए वापस गांव में गया और इस बार उसे भागने के जुर्म में फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी गई। और तभी दिमित्री की बेटी अगलाया भी वहां पहुंच गई, जो इस खून खराबे से काफी परेशान हो चुकी थी। और उसने अपने पिता से ग्रिशा के लिए रहम की भीख मांगी, जिसके लिए दिमित्री तुरंत ही तैयार भी हो गया। उस वक्त एक चिड़िया उनके ऊपर उड़ रही थी, पर असल में ये कोई नॉर्मल चिड़िया नहीं बल्कि एक ड्रोन कैमरा था। और ये पूरा गांव ग्रिशा को सुधारने के लिए लेवॉन के प्लान का एक हिस्सा। पेवल के पैसे और आतिया के टीवी प्रोड्यूसर होने के तजुर्बे की मदद से ये पूरा प्लान बनाया गया था। और एक स्नाइपर हर वक्त ग्रिशा को बेहोश करने के लिए तैनात था। पर अपने बेटे की पिटाई देखकर पेवल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। पर लेवॉन ने उसे समझाया कि ये सब ग्रिशा की भलाई के लिए ही है। पर तभी उनकी नजर आतिया और लेवॉन की बहस पर पड़ी और सवाल करने पर लेवॉन ने उसे बताया कि असल में वो दोनों एक हॉरर फिल्म पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उन दोनों ने तो चुपके से शादी कर ली थी। उधर ग्रिशा को यकीन हो चुका था कि वो समय में पीछे आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ सभी एक्टर्स को एक स्क्रिप्ट दी गई और साथ ही उन सभी को बताया गया कि उनमें से कोई भी अपने बाल नहीं काट सकता और साथ ही वो लोग किसी भी नए जमाने की चीज को नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि अंडरवियर भी नहीं। उधर एलास्के अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ समय बिता रहा था, जो असल में उस तबेले में घोड़ों का ध्यान रखती थी। थोड़ी देर बाद एलास्के ने अगलाया की स्क्रिप्ट का मजाक भी उड़ाया, क्योंकि स्क्रिप्ट के मुताबिक उसे ग्रिशा की प्रेमिका बनना था। उधर धीरे धीरे ग्रिशा ने उस गांव को ही अपनी जिंदगी मान लिया, जहां उसे बिल्कुल भी आराम नहीं दिया जाता, बल्कि गलती हो जाए तो सजा अलग से मिलेगी। तभी एक दिन ग्रिशा को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और जब वो उस आवाज के पास पहुंचा, तो वहां कोई और नहीं बल्कि अगलाया ही थी, जिसने उसे बताया कि दिमित्री जल्द ही उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाने वाला है। पर ग्रिशा कहने लगा कि 4 दिन में मर जाएगा बुड्ढा, उसके बाद उसका सारा पैसा तेरा, मजे ही मजे, जिंदगी के स्वाद आएंगे तुझे। खैर कुछ दिनों बाद ग्रिशा ने एक मुर्गी चुरा कर एंटियोम को तुरंत ही सूप बनाने का सामान लाने को कहा, जिसे वो एंटियोम के बिना अकेला ही पी गया। पर थोड़ी देर बाद ही मुर्गी की चोरी की खबर एवडे तक पहुंच गई और उसने सभी नौकरों को एक लाइन में बैठने को कहा, जिसके बाद वो एंटियोम को उठाकर एक कमरे में सजा देने के लिए ले गया।
पर ग्रिशा को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद एंटियोम ने वापस आकर उसे अपनी चोट के निशान दिखाए, जो असल में मेकअप से बनाए गए थे। पर एंटियोम से बात करते वक्त उसकी नजर घोड़े के नीचे उतारी हुई लीजा की अंडरवियर पर पड़ी, जिसे देखते ही वो तुरंत उसकी तरफ भागा और उसने एक बार फिर से अंडरवियर देखने के लिए लीजा को जमीन पर गिरा दिया। पर तभी कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और इसी मौके का फायदा उठाकर लीजा वहां से भाग गई। उधर ग्रिशा के बर्ताव में कोई बदलाव न देखकर पेवेल इस पूरे प्लान को बंद करना चाहता था। पर तभी उन्हें खबर मिली कि ग्रिशा लीजा से माफी मांगने के लिए उसका पता ढूंढ रहा था। लेवॉन ने तुरंत ही कुछ एक्टर्स को ग्रिशा को लीजा का पता देने के लिए कहा, जिसके बाद ग्रिशा ने पहली बार किसी से जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कुछ दिनों बाद उस गांव का एक खास त्योहार आ गया, जिसे पूरे साल की सबसे जादुई रात माना जाता था। जो भी लोग इस रात को एक साथ बिताते वो हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते। उस रात ग्रिशा भी सभी लोगों के साथ मजे कर रहा था। पर तभी अग्लाया ने उसे आकर बताया कि वो अपनी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसने ग्रिशा को बताया कि वो रात को लेक पर उसका इंतजार करेगी, लेकिन ग्रिशा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर थोड़ी देर बाद अचानक एंटियोम ने वहां आकर ग्रिशा को बताया कि अग्लाया लेक में डूब रही है। और ये सुनते ही ग्रिशा ने तुरंत वहां जाकर अग्लाया की जान बचाई। पर जैसे ही ग्रिशा ने उसके साथ समय बिताने की बात की तो लीजा ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह लेवॉन ने फैसला किया कि भाई स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे लड़के को लीजा पसंद आई है तो अग्लाया की जगह लीजा उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। पर लीजा को ग्रिशा में कोई इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए उसने ग्रिशा के साथ प्यार की एक्टिंग करने के लिए भी मना ही कर दिया। लेकिन वो उसे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद जरूर करना चाहती थी। पर उधर एलास के इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और इसीलिए उसने दारू के नशे में लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। पर ग्रिशा को उसके इस बर्ताव से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उसे तो एलास्के से जलन हो रही थी कि साला ये ले रहा है जिंदगी के मजे तो। पर तभी दिमित्री ने उसे अपने पास बुलाकर एलास्के की जगह सजा लेने को कहा, जिसके लिए पहले तो ग्रिशा ने मना कर दिया। पर फिर जब दिमित्री ने कहा कि मैं तुझे आजाद कर दूंगा और भाई खाना भी जबरदस्त दिया करूंगा टॉप नॉच, तो उसकी ये बात सुनकर ग्रिशा मान गया और इस बार उसने अपना खाना एंटियोम के साथ भी बांटा। उधर लेवॉन और आतिया एक दूसरे के करीब आ रहे थे और इसे देखकर पेवेल को लग रहा था कि शायद वो दोनों दोबारा एक साथ आ जाएंगे। पर लेवॉन का कहना था कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आतिया असल में पेवेल से प्यार करती है और उसकी इस बात ने पेवेल को गहरी सोच में डाल दिया। उधर जब ग्रिशा को सजा मिल रही थी तो पेवेल अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। पर तभी आतिया ने उसे विश्वास दिलाया कि लेवॉन का प्लान पक्का काम करने वाला था। उधर अपनी सजा खत्म करने के बाद जब ग्रिशा अपनी आजादी के कागज लेने के लिए अंदर गया तो वहां एलास्के भी मौजूद था, जिसने उसे पीटते हुए बताया कि ये उसकी बेवकूफी थी जो उसने दिमित्री की बातों पर विश्वास कर लिया। एक छोटी सी सजा के पीछे दिमित्री उसे आजाद कर देगा। ये सुनकर ग्रिशा को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस दिन के बाद से ग्रिशा दोबारा अपने काम पर लग गया, पर अब वो अपना ज्यादातर समय लीजा के साथ बिताता। और एक दिन ऐसे ही सैर करते हुए उनकी नजर आसमान में अजीब तरीके से उड़ रही चिड़िया पर पड़ी, जो असल में एक ड्रोन था जिसमें कुछ खराबी आ गई थी। और इस बात को संभालने के लिए लीजा ने उसे बताया कि इस चिड़िया को तो वो बचपन से देख रही है। खैर थोड़ी देर बाद ड्रोन का कंट्रोल वापस से चालू हो गया और वो सब बाल बाल बचे। उधर एलास्के और अग्लाया दोनों की स्क्रिप्ट में हुए बदलाव से वो दोनों ज्यादा खुश नहीं थे और इसी के चलते वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और गलती से ग्रिशा और लीजा ने उन दोनों को इस हालत में देख लिया, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान रह गए। लीजा अपने बॉयफ्रेंड से मिले धोखे की वजह से हैरान थी और वहीं ग्रिशा समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों तो भाई बहन नहीं थे। ये खबर मिलते ही लेवॉन ने उन दोनों को काम से निकाल दिया। उधर लीजा का मूड अच्छा करने के लिए ग्रिशा ने खास डिनर का प्रबंध किया, जिसके बाद वो दोनों तारों को देखने के लिए लेट गए, जहां ग्रिशा ने लीजा के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसके अंदर आए बदलाव को देखते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर लेवॉन से गुस्सा होकर अग्लाया ने भी पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दी कि इन लोगों ने ग्रिशा नाम के लड़के को किडनैप कर रखा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया। ये खबर मिलते ही पेवेल इस पूरे प्लान को बंद करना चाहता था, पर लेवॉन का मानना था कि उनके पास अभी भी समय है और इसीलिए लेवॉन ने गांव पर एक हमला करवाने का फैसला किया। उधर लीजा और ग्रिशा एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, जहां लीजा ने उसे बताया कि अगर वो दोनों अलग भी हो गए तो भी ग्रिशा को पता होना चाहिए कि लीजा उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। और तभी एंटियोम ने वहां आकर उन्हें गांव पर हुए हमले के बारे में बताया। ये खबर सुनते ही ग्रिशा उल्टी तरफ भागना चाहता था, पर तभी एंटियोम ने उसे बताया कि सभी लोगों का गांव में होना जरूरी है, वरना डाकू पूरे गांव को जला देंगे। उधर गांव में डाकुओं के लिए एक दावत का आयोजन किया गया, पर उनके सरदार को एक लड़की भी चाहिए थी, जिसके लिए एक लड़की को चुना गया। पर तभी उसके पिता ने बीच में आकर विरोध किया, तो उसे अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक मौका दिया गया। अगर वो लड़ाई में जीत गया तो उसकी बेटी बच जाएगी, पर अफसोस उस लड़ाई में उस आदमी की मौत हो गई।
और उसकी इस बहादुरी को देखते हुए डाकुओं ने उस लड़की को भी जाने दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने सरदार के लिए लीजा को चुना। और उसके लाख चिल्लाने के बावजूद भी ग्रिशा उसे बचाने के लिए आगे नहीं गया। पर वहां से निकलते ही उसकी नजर आसमान में उड़ रही उस खास चिड़िया पर पड़ी, जिसके बाद उसने लीजा को बचाने का फैसला किया और वो तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर गांव की तरफ भागा, जहां डाकुओं पर हमला करने के बाद वो लीजा को लेकर वहां से निकल गया। और उसके निकलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पर ग्रिशा के ना होने की वजह से लेवॉन ने कहा कि भाई हम फिल्म शूट कर रहे हैं, यहाँ पे चुपचाप जाओ यहाँ से। पर उधर ग्रिशा और लीजा काफी देर तक चलने के बाद एक पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, जिसे देखकर ग्रिशा समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है ये। पर तभी स्नाइपर ने उसे एक बार फिर से बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद उसे हॉस्पिटल में होश आया, जहां पेवल ने उसे बताया कि वो पिछले 3 महीनों से कोमा में था। अब ग्रिशा ने एक बार फिर अपनी पुरानी जिंदगी में जाने की कोशिश की, पर अब उसे पहले वाला मजा नहीं आ रहा था और उसने उस पहले वाले पुलिस वाले सेम्योन को अपनी गाड़ी देकर उससे माफी भी मांगी। पर तभी एक क्लब में उसकी मुलाकात एलास्के और अग्लाया से हुई, जिन्हें देखते ही ग्रिशा ने उनसे लीजा के बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने ग्रिशा को पहचानने से मना कर दिया, पर उसके बार बार सवाल करने पर उन्होंने आखिरकार उसे लीजा का पता बता ही दिया, जिसके बाद वो उसे अगले ही दिन उस तबेले में लेकर गए जहां लीजा काम करती थी। और लीजा को देखते ही ग्रिशा ने उससे सवाल किया कि क्या वो उससे सच में प्यार करती है, जिसके जवाब में लीजा ने हामी भर दी, जिसके बाद वो दोनों असल जिंदगी में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।